जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपसे दो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी, जो कि मैंने बिल्कुल बिना खटाई के बनाई है और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, बिल्कुल खिली खिली रहेगी आपकी भिंडी इस तरह से। अगर इस रेसिपी से आप भिंडी की सब्ज़ी बनाते हो तो लंच बॉक्स में या बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हो। बच्चों को भिंडी बहुत पसंद है, तो और चिपचिपी भी नहीं बनेगी, बिल्कुल बिना चिपचिपाहट के बनाइए। तो भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भिंडी है हमारी उसको थोड़ी देर पानी में छोड़ देंगे और पानी में छोड़ने के बाद उसको हाथों से अच्छे से मलेंगे। हाथों से अच्छे से मलने के बाद उनको धो लेंगे और छलनी में रख देंगे। थोड़ी देर छलनी में रखने से क्या होता है ना, इसका मॉइस्चर ऊपर जो पानी रहता है वो हट जाता है, उससे भी भिंडी चिपचिपी हो जाती है पानी की वजह से भी। तो ये जालीदार प्लेट में रख दिया है मैंने और इनको कट कर लेंगे। कट करने का भी एक तरीका है, भिंडी को हमेशा इस तरह से ऊपर से कट करें तो ऊपर का ढक्कन हटाकर, उससे क्या होता है ना, अगर कुछ कीड़ा हो वो भी चेक हो जाता है और भिंडी में लसलसापन भी नहीं आता। जब बीच में से कट लगा कर फिर काटते हैं तो उससे पानी में भिंडी में चिपचिपाहट आ जाती है। तो इस तरह से काटे ऊपर का ढक्कन हटाकर, या तो भिंडी ऊपर से ही चेक हो जाती है, छेद होता है तो, नहीं तो फिर इस तरह से काटें। अगर बिल्कुल सही है भिंडी तो उसमें अगर कोई कीड़ा होगा तो वो भी दिखाएगा। साथ ही मैं ले रही हूँ एक प्याज और 2 हरी मिर्च ली है मैंने, इनको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। और अब रख दी है मैंने कढ़ाई में डालूँगी सरसों का ऑयल। सरसों के ऑयल में भी सूखी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। जब भी आप सूखी सब्ज़ी बनाओ सरसों के ऑयल में बनाओ तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी आपकी। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें राई जीरा हींग का तड़का लगाएंगे और जो प्याज हरी मिर्च कट करके रखी हुई है ना उनको डाल देंगे और उनको थोड़ा भून लेंगे। जब वो अच्छे से भून जाएंगे ना उसके बाद ही हम भिंडी डालेंगे। अभी भी कुछ स्टेप्स ऐसी है कि आप उनको फॉलो करोगे ना तो आपकी भिंडी बिल्कुल सही बनेगी। जैसे मतलब एक साथ हम मसाला नहीं डालेंगे अभी, तो अभी पहले इनको भूनेंगे। तो धीरे धीरे इस तरह से स्टेप से बनाते हैं ना तो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती, खिली खिली भिंडी बनती है। और जैसे प्याज फ्राई हो गए मैंने भिंडी डाल दी है और भिंडी डालने के बाद इनको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे ना, इसमें नमक और हल्दी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी डालेंगे और कुछ नहीं डालना अभी, बाकी के मसाले हम बाद में डालेंगे। तो नमक हल्दी डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इस सब्ज़ी को ढक देंगे और तब तक पकाएंगे जब तक ये मतलब 90% पक जाएगी, तब तक हमको पकाना है। बीच बीच में हमको ढककर हटाकर इसको चेक कर लेंगे कि पकी या नहीं पकी। तो इस तरह से हमें पहले भिंडी को पकाना है, उसके बाद ही हम इसमें मसाला डालेंगे। तो 90% करीब इसको पका लेंगे और जब ये अच्छे से पक जाएगी उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, जो कि हम पकने के थोड़ी देर पहले ही डालते हैं, क्योंकि जो ये मसाले होते हैं ना, धनिया पाउडर या लाल मिर्च पाउडर, ये क्या होता है ना ऑयल को सोख लेते हैं। इससे क्या सब्ज़ी है ना, एक तो ज़्यादा ऑयल लगता है सब्ज़ी में, दूसरा ये है कि सब्ज़ी भी पकने में टाइम लगाती है। इस तरह से जब भिंडी बनाओगे ना तो पकने में टाइम कम लगेगा। और जो ऑयल है ना वो आप जितना कम डालना चाहो उतना कम डाल सकते हो। जिससे बच्चों के लिए बना रहे हो या जिनको कम ऑयल खाना है तो कम ऑयल भी डाल सकते हो आप। तो इस तरह से बिल्कुल एक खिली खिली भिंडी बनके तैयार हुई है आपकी। आप इसको ढके, अब ढकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादा ढकने से भी पानी छोड़ देती है सब्ज़ी। मसाला डालने के बाद इसको ढकेंगे नहीं। और अब बना रही हूँ मैं कद्दू और कैरी और दाना मेथी की सब्ज़ी। जो कद्दू, दाना मेथी और कैरी की जो सब्ज़ी होती है, ये ज़्यादातर बड़े बड़े जो खाना होता है हलवाई लोग बनाते हैं, तो ये घर पर भी हम उसी तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए बिल्कुल कद्दू को ग्रीन कलर के छिलके वाला ले, इससे क्या बहुत ही टेस्टी बनता है। ग्रीन छिलके का जो कद्दू होता है ना वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसको हम छिलका नहीं हटाएंगे, हलवाई लोग भी छिलका नहीं हटाते इसका, ये कड़वा नहीं लगता बिल्कुल भी छिलका और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तरह से हम कट कर लिया है मैंने कद्दू, और साथ ही एक कैरी कट कर लेंगे। कैरी कट करने के बाद हम इस तरह से कट कर लेंगे। और साइड में मैंने दाना मेथी को या तो पहले से भिगो के रख दो, जैसे घंटे भर पहले से भिगो के रख दो पानी में, नॉर्मल पानी में, तो अच्छे से फूल जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो थोड़े गुनगुने पानी में इसको भिगो के रखेंगे। ये मैंने थोड़े गर्म पानी में भिगो के रख दी थी पहले से दाना मेथी। तो अब हम क्या करेंगे ना, कढ़ाई रख दी है मैंने गैस पर
और इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल सरसों का ही यूज करूँगी मैं। जब भी सूखी सब्ज़ी के लिए बनाई जाती है तो मैं सरसों का ऑयल ही यूज़ करती हूँ। तो इसमें हम डाल दिए राई जीरा। जैसे ही ऑयल गर्म हो हींग डाल दिया, और जो दाना मेथी थी जो पानी में डाली थी, पानी निकाल दिया, दाना मेथी को डाल दिया इसमें। और दाना मेथी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसमें हम जो केरी और कद्दू कट करके रखा हो ना, वो भी डाल देंगे। साथ ही हरी मिर्ची डाल दिए, और अब केरी और कद्दू कट करके डाल देंगे। इससे क्या होता है ना, ये दाना मेथी अच्छे से फूल जाती है और कड़वी भी नहीं लगती बिल्कुल भी, और सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से अब इसको भी मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। तो मसाले में वही जो बेसिक मसाले होते हैं किचन के, मैं अधिकतर सभी सब्जियां ज़्यादा मसाले यूज नहीं करती है, बेसिक मसालों से ही बनाती हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है। मैंने इसमें चारों मसाले एक साथ ही डाल दूँगी। धनिया, मिर्च, नमक और लाल मिर्च पाउडर, धनिया, नमक, हल्दी, चारों मसाले डाल दिए हैं मैंने। और अब इसको हम केरी भी इसी में डाल दी है मैंने। और अब इसको हम थोड़ा, मैंने ये अमचूर पाउडर डाला है जिससे कि थोड़ी खटाई आ जाए इसमें। और अब इसको ढक देंगे। और थोड़ा पानी डाला है क्योंकि हलवाई लोग पानी डाल के ही बनाते हैं ये सब्ज़ी। और इसको बिल्कुल लिट्टी सी होने तक पकाएंगे, ढक देंगे, लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये इस तरह की जो भी सब्जियां बनाओ बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाओ और ढक दो, तो उससे भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और बिल्कुल हलवाई की जैसी बनेगी। इस तरह से आप केरी की मात्रा कम ज़्यादा भी कर सकते हो इसमें। और अगर आपने मीठा फ्लेवर चाहिए तो लास्ट में इसमें थोड़ा गुड़ या चीनी डाल दें, पर वो भी लास्ट में डालेंगे जब सब्ज़ी पूरी पक कर तैयार हो जाएगी ना, उसके बाद ही डालेंगे अगर मीठा फ्लेवर चाहिए। अगर केरी आपने ज़्यादा डाली और खट्टा मीठा फ्लेवर चाहिए ना आपको, तो वो इस तरह से कर सकते हो। तो हल्का सा मैंने हाथ से चेक कर लिया कि सब्ज़ी पकी नहीं पकी, तो सब्ज़ी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं आपको सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाना बताती हूँ, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी आवश्यकता नहीं। इस तरह से जब सब्ज़ी बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है और सबको बहुत पसंद आती है ये सब्ज़ी। इस तरह से जब सिंपल तरीके से सब्ज़ी बनाई जाती है तो हर कोई बना सकता है, हर घर में अवेलेबल रहते हैं सामान। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपको पसंद आए रेसिपी, प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।